आप एक स्थिति का अंदाजा लगाइए कि भट्टे वाला क्या करेगा उन सबके सामने जब उस कोर्ट के बाहर इतना बुरा हाल उसने मतलब का हो। ठीक है, कानूनी में बात या तो कभी न्यायालय जा सकता था, कानूनी में बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक मुद्दे ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट छोटी बात ना जानती हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय सरकार द्वारा हमारे जीएसटी में बेहद वृद्धि, जो हमारा जीएसटी था वो पहले 5% और 1% होता था, जो बढ़ाकर 6% और 12% कर दिया। उसमें 200 से 250% की बढ़ोतरी की है। उसके साथ साथ हमारे इस पे डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि है, जिससे भट्टे वालों की कमर टूट चुकी है। और साथ में हमारा जो कोयला पिछले साल तक भी 9,000 से 10,000 रुपये प्रति टन हमारे भट्टों पर पहुंच जाता था, आज वो कोयला हमारे को 25 से 28 रुपये तक किलो तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से भट्टे वाले भट्टे चलाने में असमर्थ हैं। और जब तक सरकार हमारा ये समाधान जीएसटी का और बढ़े हुए कोयले के दामों का और डीजल पेट्रोल की कीमतों का समाधान नहीं करती, तब तक आगामी सीजन के लिए हम अपने भट्टों को पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। 2022-23 का सीजन हमारे लिए काला सीजन रहेगा, जिसमें हम कोई भी उत्पादन नहीं करेंगे और भट्टों को अपने को पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। अच्छा, और भी बारिश के समय तो भट्टे बंद जाते हैं, और प्रदेश सरकार की बात करें तो रेड लग रही है भट्टों में हरियाणा में, या क्या मंशा सरकार? ऐसा कोई नहीं है। कुछ साथी शिकायत करते हैं आपस में भट्टों की, झूठी शिकायतें भी करते हैं। कुछ शिकायतें हैं एनसीआर के अंदर आज के दिन कोई भी भट्टा चालू हालत में नहीं है। नॉन एनसीआर में कुछ भट्टों की स्थिति ऐसी है जो चालू हैं, उनके ऊपर कोई बैन भी नहीं है। लेकिन कुछ साथी अपना फायदा खुद का निकालने के लिए या किसी से खुनस निकालने के लिए इस तरह की शिकायतें करते हैं, जिससे सीएम फ्लाइंग या सीएम शिकायत उन भट्टों पर जाती है और उनकी जांच करती है। अच्छा, जींद जिले की बात करें तो कितने भट्टे हैं जींद जिले में, किस तरह का आर्थिक नुकसान आप झेल रहे हैं? जींद जिले के अंदर लगभग 140 भट्टे आज के दिन हैं। और हमारे जो जीएसटी के रेट बढ़े थे और कोयले के जो दाम बढ़े थे, उसकी वजह से अब की बार का सीजन भट्टों वालों के लिए बहुत ही बुरा रहा है। कोई भी उम्मीद भट्टे वाले के पास आगे नहीं बची है कि हम भट्टे अपने चला पाएं। पूंजी लगभग आधी समाप्त हो चुकी है और सरकार हमारा जब तक सहयोग नहीं करेगी तो ये भट्टे शायद चलने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। आपका शुभ नाम? पद? प्रवीण ढिल्लो, प्रधान भट्टा एसोसिएशन जिला जी। हरियाणा सरकार का नहीं, ये जब जितने भी मुद्दे हैं लगभग केंद्र सरकार से संबंधित है। जैसे जीएसटी में जो वृद्धि हुई है वो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश से केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है लागू करता है। और भट्टों पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, जीएसटी बढ़ाया गया है, वो 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है। और जहां तक कोयले की बात है, कोयले के दामों में जो वृद्धि है वह भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। जो कोयला कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक उपभोक्ता का हक जिस पर बनता है उस कोयले पर, वो उसके अंदर सरकार ने एक ई बिडिंग के कंप्यूटर के द्वारा उसके ऊपर बोली लगाई जा सकती है, ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो कोल इंडिया का जो कोयला है वो भी जो 3 से 4 हजार रुपये प्रति टन एक उपभोक्ता का हक बनता है सरकार उसको उपलब्ध कराए, उसको उपभोक्ता बिडिंग ना करके बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं उसके अंदर काला बाजारी करते हुए उस कोयले के दाम को भी उन्होंने 20,000 रुपये प्रति टन तक पहुंचा दिया। उनकी मंशा कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला पाने की नहीं है, उनकी मंशा ये है कि जब कोल इंडिया लिमिटेड का घरेलू कोयला जो है हिंदुस्तान का वो महंगा हो जाएगा तो उनका अमेरिका से आयातित कोयला बिकेगा हिंदुस्तान के अंदर। तो यह उनकी मंशा होती है। हमारी मांग ये है सरकार से कि भट्ठा उद्योग के लिए अलग कोयला नीति बने और उस कोयले को उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल एजेंसी का गठन हो। और साथ में ये काला बाजारी जो है कोल इंडिया लिमिटेड के कोयले में जो होती है, जो ट्रेडर्स काम करते हैं, उनको इस काला बाजारी से रोका जाए। आपका शुभ नाम सर? रजनीश जैन, महासचिव हरियाणा प्रदेश ईंट भट्टा स्वामी एसोसिएशन। धन्यवाद।